सीमा के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई करता रहता था। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल से आए थे, तभी एक आदमी भाग भाग के सीमा के पास आते हैं। भाभी, आरशी दुकान से पैसे चुरा कर आ ही रहे थे, तभी इस समय एक ट्रक ने आरशी को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से तुरंत ही आरशी की मौत हो गई है। रास्ते पर अभी पुलिस आ रही है आपके पास जिज्ञासा बात करने के लिए। यह तुम क्या कह रही हो भैया? अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। और वह पैसे लेकर क्यों भाग रही थी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रही है। मेरे को भी इस बारे में कुछ नहीं पता भाभी जी, मैं तो सिर्फ आपको जल्दी जल्दी बताने आया हूँ। इधर थोड़ी देर बाद पुलिस भी आएगी पूछताछ करने के लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसे इंसान ने तो मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। अब मैं पुलिस को क्या जवाब दूं? थोड़ी ही देर में उधर पुलिस पहुंच जाती है। उन लोगों ने सीमा और बच्चों से पूछताछ की। पुस्तक करने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि सीमा और बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वह लोग सीमा को संवेदना देखकर उधर से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद सीमा रोने लगती है। इस वक्त सीमा के दोनों बच्चे उसके आसपास जाकर उसको दिलासा देने लगती है। माँ तू परेशान मत हो, तेरे को पता ही था ना कि पापा कैसे थे। हम लोग है ना तेरे साथ, सभी मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, तू इतना चिंता मत कर। रोटी रोटी सीमा अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब आगे की समय सीमा को अंधेरी में दिख रहा था। वह तो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी कि कहीं पर जाकर काम कर लेती। अभी तो वह ऋषि के मौत की दुख से बाहर भी नहीं आई थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। आखिरकार सीमा घर से निकल गया। आखिरकार वह घर से ना निकल कर क्या ही करता, कुछ कामकाज भी तो करना था उसे अपने पेट चलाने के लिए, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कार्य तो क्या करें। रात के समय वह बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी, तभी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे उसे दिन जैसी एक और टेस्टी छोले भटूरे बनाकर दो ना। यह सुनकर सीमा के दिमाग में तुरंत ही एक आइडिया आती है। अगले दिन सुबह बच्चों को जाने के बाद वह छोले भटूरे के सामान और कुछ और सामान ले आती है और शाम को जाकर बाजार में एक रेडी लगा देती है। इससे पहले सीमा इस तरह की कोई भी काम कभी नहीं किया है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही घबराहट हो रही है। वह यह भी सोच रही थी कि उसके छोले भटूरे लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। इस वक्त सीमा के छोले भटूरे के रेडी के पास एक लोग आती है। ओ बहन जी, सुनो ना, मेरे लिए जरा एक छोले भटूरे का प्लेट लगना। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी आपके लिए एक छोले भटूरे की प्लेट लगाती हूँ। सीमा जल्दी से कढ़ाई गरम करती है, फिर उसके ऊपर भटूरे तैयार करती है। तैयार होने के बाद उसके ऊपर मक्खन डालकर ग्राहक को देती है। वह मैंने पहले कितने जगह से छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन इतना लाजवाब स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने कभी नहीं खाए इससे पहले। और छोले के ऊपर पड्डी ढहा हुआ इस मक्खन ने तो छोले का टेस्ट ही बदल दिया। ओ बहन जी, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे मेरे लिए भी बना देना और 1 प्लेट में मिर्च और नमक ज्यादा देना, ठीक है ना? छोले भटूरे खाने के बाद वह आदमी भी सीमा के हाथ के बने छोले भटूरे की खूब तारीफ करता है। ओ भाई, मैं तो आज तक कभी भी इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे नहीं खाए। इतना स्वादिष्ट है कि मैं क्या ही बताऊं, पूरे मजे ही मजे। यह सुनकर सीमा के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जाग जाता है। शाम होने तक रीमा बहुत सारे छोले भटूरे बेचकर अपने बच्चों के पास लौटता है। बच्चे घर पर अपनी माँ को देखने के लिए बहुत समय से इंतजार करते हैं। माँ को पहली बार कम से आता हुआ देखकर दोनों ही बच्चे मन के लिए पानी और खाना लेकर आता है। माँ, तू कितना अच्छा है बाबा, कभी भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा था। हम लोगों को ऐसे ही अकेले छोड़कर चला गया, इस मुसीबत में डालता है। पुराने सारे बातें भूल जाओ और आगे खुद का भविष्य का तैयारी करो। अभी हम लोगों को एक साथ होकर अपना समय सही करना होगा, तभी हम लोग का भविष्य सही होगा। माँ, हम भी कल से आपके साथ शाम को छोले भटूरे बनाने में मदद करने चाहेंगे। हाँ माँ, हम भी स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर आपके साथ जाएंगे शाम को रेडी पर छोले भटूरे में मदद करने के लिए। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। आप शाम को रीमा के रेडी के पास ग्राहकों की बहुत ही भीड़ लगने लगी है। आप ग्राहकों को रीमा के हाथों का छोले भटूरे इतना पसंद आया कि हर रोज शाम को रीमा के रेडी पर गाँव को भी लगी रहती थी। आप तो सचिन ग्राहकों को बना हुआ छोले भटूरे साफ करते हैं। आप रीमा के हाथों के बना हुआ छोले भटूरे गाँव को इतना पसंद आया कि वह दूर दूर तक गाँव में भी फेमस हो गए, जिसके वजह से रीमा के रेडी पर दूर दूर से गाँव के लोगों आने लगे। अब रीमा से
छोले भटूरे नहीं, उसके साथ छोले कुलचे, उगले हुए अंडे, अंडे का मेहंदी, अंडा का कार्य, अंडे का रोल भी बनाने लगे, उसके साथ चाउमीन भी। उसके पास अभी सब की तरह के ग्राहक आते हैं और खासकर के बच्चे आते हैं। बच्चे को तो मैगी बहुत पसंद आता है उसका। तीनों माँ बेटे बहुत मेहनत करते हैं। देखते ही देखते उनके डैडी बहुत अच्छे से चलने लगती है। उसके साथ रेडी से इनकम भी बहुत होते रहती है। इसी तरह सचिन और समीर सुबह का मन लगाकर पढ़ाई करते और स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से आने के बाद शाम को अपनी माँ को रेडी पर जाकर मदद करते। बस माँ अभी रेस्ट ले, तेरे उम्र भी हो रहा है। अभी तो मैं भी एक अच्छा सा कंपनी में काम भी कर रहा। अभी तू घर पे रेस्ट ले, सिर्फ कल से छोटे दुकान संभाल लेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं रेस्ट लूंगा कल से, लेकिन मुझे अभी थोड़ा कुछ और काम भी तो है ना। तू बड़ा हो गया है, तेरे लिए मुझे तेरी बीवी भी ढूंढने जाना है ना। तो ठीक है, तू राजी हो जा, तो फिर मैं कल से तेरे लिए बीवी ढूंढ के ले आऊंगा और छोटे मेरी दुकान पर चला जाएगा। ठीक है माँ, तुझे जो सही लगे तू वही कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन तू आपसे रेस्ट ले ले। अगले दिन सुबह होते ही छोटे चले गए दुकान संभालने के लिए और उसके बाद सीमा घर से निकल गया बड़े बेटे के लिए बहू ढूंढने के लिए। इसी तरह उन लोगों के जीवन बहुत ही खुशी भरी दिन से गुजर रही होती है।